हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब कोन की कर्व सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करके देनी है। इसके लिए हम एक कोन बना लेते हैं, बेसिक चीजें हमें पता चल जाएंगी। अब इस कोन का बेस ये है, ठीक है, और स्लैंट हाइट ये है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, मतलब इस कोन का जो बेस है यानी कि ये, इसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब पहले समझो कि कर्व सरफेस एरिया कोन की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होती है, पाई आर एल। आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है। तो हमें रेडियस चाहिए, तो उसके लिए हमें डायमीटर गिवन है पहले से, तो हम वही चीज लिखेंगे। अपना सवाल स्टार्ट करेंगे। गिवन है, गिवन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस मतलब आर इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 मीन्स 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। कैंसिल नहीं करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में रखेंगे तब वैल्यू देखते हैं कैसे चेंज होती है। स्लैंट हाइट हमको गिवन है, स्लैंट हाइट जिस तरीके से लिख रहा हूं इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इसी तरीके से एग्जाम की कॉपी में करके आना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। एल इज इक्वल टू कितना है, गिवन है स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट भी सेम है, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यूनिट भी देखनी होती है दोनों की सेम है या नहीं। तो अब हम सीधे अपना फार्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया को क्या लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सी एस ए। हम लिख लेंगे सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, और पाई की वैल्यू हमेशा कितनी लेंगे 22/7, जब तक कि हमसे ये ना बोला जाए कि पाई की वैल्यू आप कितनी लीजिए 3.14, ये आपसे बोला जाए तब आप लेंगे, अदरवाइज आप 22/7 लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 10.5/2। बस इसीलिए नहीं यहाँ कैंसिल आउट कर रहे थे, ये कैलकुलेशन के छोटे छोटे हिस्से हैं, ध्यान देने होंगे। एल की वैल्यू कितनी है 10। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यूनिट कितनी हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा क्या आएगी, स्क्वायर यूनिट। और आगे हम सवाल पढ़ेंगे तब उसमें वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम की हमेशा यूनिट निकलेगी क्यूब यूनिट। जैसे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, ऐसे ही इसका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। चलिए, तो 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 3 कैरी हुआ, 7 5 जा 35, तो ये आ गया 1.5। 2 से किसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 22 को, तो ये हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1.5 में, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 11 से किसी भी दो नंबर्स, दो डिजिट का नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई कराने की सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहे हैं। जो दो नंबर हो ना उन दोनों को पहले थोड़ा दूर दूर लिख लेना और फिर इन दोनों को जोड़ के मिडिल में लिख देना, मतलब 5 और 1 कितना हुआ 6, यही उसका मल्टीप्लाई हो। तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। तो कर्व सरफेस एरिया कितनी आई 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24
मीटर। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डायमीटर ऑफ बेस, बेस कैसा कोन का होता है, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। इसका डायमीटर हमको गिवन है, तो इसका अगर हम रेडियस लेंगे तो वही कोन का भी रेडियस होगा, ठीक है। और ये उसकी स्लेंट हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट, ये स्लेंट हाइट है, ये है हाइट, ये हाइट है, ठीक है। तो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख ली जाती हैं। गिवन क्या गिवन है, स्लेंट हाइट इज 21 मीटर, तो L इज इक्वल टू कितना है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। डायमीटर गिवन है बेस का, तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना 24 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस यानी कि R बराबर कितना डायमीटर बाई 2, 24/2 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया को हम लिख सकते हैं TSA, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, TSA ऑफ कोन। फार्मूला क्या होता है, देखो TSA ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर बाहर और ब्रैकेट में L प्लस R। रीजन समझो क्यों, CSA कितना पाई आर L। अब TSA लेंगे तो कौन सी एरिया इंक्लूड हो जाएगी, ये वाली बेस एरिया भी इंक्लूड हो जाएगी। बेस कैसा है सर्कुलर, सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, वो हम इसमें क्या करेंगे ऐड। अब देखो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो L प्लस R, तो ये फार्मूला सिंप्लीफाइड होके यहां से यहां आ जाता है। पाई की वैल्यू अपन 22/7 रखेंगे, R की वैल्यू 12 रखेंगे, L की वैल्यू 21 है प्लस R की वैल्यू देन 12, और ये फिर से क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल तो हो नहीं रहा 7 से कोई, तो 22/7 इंटू 12 इंटू ये कितना आ जाएगा 213, और फिर 213 33, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देते हैं सबकी, तो 33 की मल्टीप्लाई 12 में और 12 की मल्टीप्लाई 22 में। मैंने एक जुगाड़ बताया था तुम्हें 11 से कराने के लिए, तो 11 से अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो ये 11 इंटू 2 लिखा है, फिर ये 12 लिखा है, फिर ये 11 इंटू 3 लिखा है, और इसके नीचे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे एक कंप्लीट करेंगे टास्क, 11 3 जा 33, या फिर 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, ठीक। अभी 11 बचे हुए हैं, 72 हो जाएगा, मतलब 12 3 जा 36 2 जा 72, 72 का 11 में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 72 की जब 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 7 और 2 को ऐसे लिखेंगे, थोड़ा गैप देके बीच में 9 लिख देंगे। अब हमारे पास 11 और बचता है, अब सिंपली मल्टीप्लाई फिर से करा लेंगे। इसकी भी प्रोसेस होती है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें दो दो को जोड़ के चलते हैं बस, और कुछ खास नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये फिर से हम इसके नीचे लिख सकते हैं 792 आसानी से, और ये आ जाएगा 2 9 2 11, और 9 7 16 1 17 1 कैरी 7 1 8, यह आ जाएगा 8712 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको सिंपली किस में रखना चाहें, अपने आंसर को हम सिर्फ पाई में रखना चाहें, तो हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। जब हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा पाई इंटू 12 और 21 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई इंटू 12 इंटू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 11 छिपा हुआ है, तो 12 3 जा 36 हो गया, 36 की मल्टीप्लाई आपको किस में करानी है 11 में, तो 36 की मल्टीप्लाई 11 में 396, तो ये आ जाएगा 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसे आगे और सिंप्लीफाइड करना है तो 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा कितना 35 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 और डेसिमल लगा हुआ 0, फिर 7 टाइम्स, ये टोटल बन जाएगा 12.4457 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे यूनिट मीटर में गिवन थी क्वेश्चन में, बट हमने सेंटीमीटर लिख दिया है तो सेंटीमीटर चल रहा है। तो आप अगर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हर जगह, ठीक है। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस कैलकुलेट करके देनी है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। तो हमें गिवन जो है वो पहले लिख लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज तुमको गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, स्लैंट हाइट, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब एल गिवन है, एल कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम कर्व सरफेस एरिया कोन की फार्मूला लगा दें तो क्या होगा, पाई आर एल, ये कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308। अब पाई की जगह पे हम 22/7 रखें, आर की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें रेडियस ऑफ बेस बतानी है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एल की जगह पे हम 14 रखेंगे, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जो चीज इसके डिनोमिनेटर में है ना, ध्यान से देखो, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये उधर कैसे ट्रांसफर हो गया। तो ये है, यहाँ ऐसे बनेगा ये स्ट्रक्चर इसका, और ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके नीचे अगर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तो ये 1 के साथ करेगा और ये जाएगा 308 के साथ, बस यही प्रोसेस होती है और नहीं होता कुछ। तो ये हो जाएगा 22 इंटू आर इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जिस तरीके से लगा रहा हूँ ना लॉजिक है। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, सब छोड़ देते हैं, तुम भी छोड़ दोगे, नहीं तुम सेंटीमीटर लिखोगे जो यूनिट है, अभी देखना क्यों। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना 7, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 308 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा बनेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही। अब यहाँ से आर अगर निकालें तो आर के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहे थे इधर जाके डिवाइड करेंगे। 308 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि अब जो भी आर की वैल्यू आएगी ना भैया सेंटीमीटर में आएगी, और यहाँ हम अचानक लिख दें आर की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई तो फिर सेट अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये काम करते हुए चलेंगे। अब एक कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 2 जा 14, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 और ये 4, 154। 154 11 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, 11 1 जा 11, 4 आया यहाँ पे 44, तो 11 4 जा 44, यानी कि 14 और 11 की मल्टीप्लाई 154। तुम समझ भी गए होगे, इसको फैला के लिखो, जोड़ के लिख दो, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 से हम काटेंगे 14 को तो बच जाएगा 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस आपका बेस। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया आप कौन निकाल के दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया हम इधर निकाल देते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन क्या अभी बताया था, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू देखेंगे आगे रखेंगे, अगर कैंसिल कुछ होगा तो, अगर नंबर कोई बड़ा आ रहा होगा तो नहीं रखेंगे, तो अभी ऐसे ही रखेंगे पाई इंटू आर की वैल्यू कितना 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी है स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर प्लस आर की वैल्यू 7, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब 7 के ही मल्टीपल है। ये बनेगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम रख लेंगे वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू ये कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, 22 में 11 छिपे हैं, 2 है और 21 है, तो 21 2 जा कितना, ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बता रहा हूँ। 21 की 2 में मल्टीप्लाई 42, 42 को फैलाओ और फिर 4 और 2 को जोड़ो, लिख दो बीच में, तो ये आ गया इसका टीएसए ऑफ कोन। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। चल भाई पहले टेंट बनाते हैं।
ये बना ली हमने कोनिकल टेंट। कितनी ऊंची है? 10 मीटर हाई है, मतलब ये इसकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर। हाँ, इस बार मीटर का ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं होगा। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस है, डायमीटर नहीं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है? 24 मीटर। कह रहा है स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट निकाल के दो। दूसरा, कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने में कितना कैनवास लगा ये बताओ। इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। कैनवास की कास्ट बताओ अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 70 रुपया है। तो टोटल कैनवास कितना है वो पता कर लें हम, फिर अपना काम बन जाए। ठीक है, उससे पहले हमें क्या पता करना है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कुछ खास नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का रूल फॉलो करती है। अगर इसको काट के हम बाहर निकालें तो ये स्लैंट हाइट हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। उसी सिस्टम पे चलता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता था? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर और फिर वो रूट लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो वही फार्मूला इसमें है। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, जो यूनिट चल रही है वही आएगी, क्योंकि अंदर देखो 10 मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, फिर 24 है तो उसका स्क्वायर होगा। तो रूट से स्क्वायर जो है वो बाहर निकलेगा तो सिर्फ मीटर निकाल के देगा। h स्क्वायर मतलब कितना? 10 का स्क्वायर। मीटर में एक बार लिखूंगा बाहर, और ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर रूट, और रूट के बाहर मीटर लिखेंगे। ठीक है, रूट के अंदर लिखना है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये आ गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? वैसे तो 576 होता है, लेकिन तुम इधर देखो तो नंबर लिखा, 4 का स्क्वायर 16 लिखो, 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ आपस में, कितना है? 4 2 जा 8, और फिर 8 की 2 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना? 16। इसको छोड़ो और यहां से इसको ऐड कर दो, जोड़ो, ये आ जाएगा। 2 डिजिट के नंबर का कोई भी स्क्वायर निकालना हो निकाल लेंगे। तो 576 मीटर, ये बन जाएगा 676 रूट में। 676 किसका होता है? 26 का। 26 का स्क्वायर कितना आता है? 676 आता है। तो ये हो गई तुम्हारी स्लैंट हाइट। अब देखो, अब क्या निकालना है? कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। मतलब हमें पहले तो ये पता चले कि टोटल कैनवास कितना होगा। तो टेंट हम बेस पे तो फैलाएंगे नहीं, इधर इधर ही लगाएंगे, इधर 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 इधर, यही टेंट होगा हमारा। इसका मतलब हमें कोन का क्या लेना है? CSA लेना है। ठीक है, तो टेंट बनाने के लिए हमेशा कोन का क्या लेंगे? CSA लेंगे। तो हम यहाँ से CSA निकाल लेंगे। CSA ऑफ कोन कितना? पाई आर एल। यहाँ पाई की वैल्यू डेफिनेटली रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 24 मीटर, इंटू एल कितना निकला है? 26। ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन होगी लंबी तगड़ी, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। तो 22, 24, 26 की मल्टीप्लाई कराएंगे। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा 13,728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? बहुत बार गलती ये हो जाती कि बच्चे लोग 7 से डिवाइड भी कर देंगे, इसको डिवाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो हमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत है वो 70 रुपया है, 70 रुपीज है, और ये टोटल मीटर स्क्वायर निकले हैं। इसका मतलब इतनी मीटर स्क्वायर में तो हम मल्टीप्लाई 7 से करने वाले हैं। तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 से कैंसिल हो जाएंगे, 10 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर भी मैच नहीं होगा और चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो ये हो गया इतना। तो यानी कि टोटल कैनवास, रिक्वायर्ड कैनवास की जो क्वांटिटी है वो कितना हुई? रिक्वायर्ड कैनवास फॉर मेकिंग टेंट इज इक्वल टू 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। ठीक, और तुमको क्या गिवन है? द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास
1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कास्ट कितना है, ₹70। तो 13,728 मीटर स्क्वायर की कास्ट, द कास्ट ऑफ 13,728 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना, 70 रुपीज इंटू 13,728/7, 7 से ये कैंसिल, 10 आया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई हुई, तो ये इतना रुपया बन के तैयार हो गया, कितना, 137280, यानी कि 1,37,280 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1,37,280 रुपीज। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।